हेलो बच्चों, मैं आपकी मैडम अर्चना राठौर। आज हम क्लास 4th का पाठ 7 सेवा का फल पाठ पढ़ेंगे। उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे। उत्तम जितना चंचल था, कल्पना उतनी ही शांत और आज्ञाकारी। एक दिन दोनों विद्यालय से लौट रहे थे। अपने घर के पास उन्हें एक कुत्ते का बच्चा घायल अवस्था में दिखाई दिया। कल्पना उसे देखकर रुक गई और बोली, भैया देखो, इसे कितनी चोट लगी है। घर ले जाकर इसे दवा लगा देते हैं। इसमें दो भाई बहन थे, उत्तम और कल्पना। उत्तम चंचल स्वभाव का था, कल्पना शांत स्वभाव की थी और बहुत कहना मानने वाली लड़की थी। जब ये दोनों स्कूल जा रहे थे, विद्यालय जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक घायल कुत्ते का बच्चा मिला। कल्पना उसको देखकर वहां रुकी और अपने भाई से बोली, इसको चोट लगी हुई है, अपन इसको घर ले चलते हैं, वहां दवा लगाकर इसका इलाज करेंगे। मुंह बनाता हुआ उत्तम बोला, तुम्हें तो हमेशा फालतू काम ही सूझता है। भला इस पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा। जब उसकी बहन ने बोला कि अपन इस कुत्ते के बच्चे को घर ले जाकर इसका इलाज करते, इसे दवा लगाते हैं, तो भाई क्या बोला, तुमको तो ये फालतू का काम लगता है, इसका इलाज करेगा तुम्हें क्या मिलेगा। फिर कल आगे माँ कहती है, सेवा का फल मीठा होता है और देखो न भैया, इसे कितना कष्ट है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कल्पना उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। माली की मदद से उस नन्हे कुत्ते को दवा लगाकर घर के पीछे सुला आई। फिर भी वो भाई तो मना करता रहा, पर उसको अपनी माँ की बात याद आई कि कोई की भी सेवा करने से उसका फल मीठा मिलता है। फिर वो अपने भाई से बोली, देखो इस कुत्ते को कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, हमको इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर लेकर आई। वहां उनके घर में माली बाबा थे, तो उसने उनकी मदद लेकर उस कुत्ते को दवा लगाकर सुला दिया। माँ जैसे ही बाजार से वापस आई, उत्तम ने माँ को सारी बात बताई। उसे आशा थी कि सड़क का कुत्ता लाने के कारण कल्पना को डांट पड़ेगी, किंतु इसके विपरीत माँ ने प्यार से कल्पना के सिर पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गई। माँ घर पे नहीं थी जब वो कुत्ते के बच्चों को लेकर गए, तो बाजार से लौट कर आई। जब माँ को उत्तम ने पूरी बात बताई जो उन्होंने रास्ते से कुत्ते के बच्चे को लेकर आए, उसको लगा कि माँ ऐसा कल्पना ने ऐसा करा, घर ले आई कुत्ते के बच्चे को, तो उसको डांटेंगी, परंतु माँ ने ऐसा नहीं करा। माँ ने उसको कल्पना को बहुत प्यार करा, सिर पर हाथ फेरा और जो उसने इतना अच्छा काम करा था उसके लिए खुश हुई। नन्हे कुत्ते को कल्पना टॉमी कहने लगी। थोड़े दिनों की देखभाल से टॉमी अच्छा हो गया, किंतु अब वह कल्पना का घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। रोज रात को जागकर उसके घर की चौकीदारी करता। सुबह कल्पना व उत्तम को छोड़ने उनके स्कूल तक जाता। शाम को जब वे खेलने बगीचे में जाते, तब भी टॉमी उनके साथ ही रहता, जैसे कि उसने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वो टॉमी को अच्छा ना इलाज करने लग गई, इसकी देखभाल करने लग गई, तो टॉमी अच्छा हो गया और वह कल्पना को और उसके घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो रोज उन्हीं के घर रहता, उनके घर की चौकीदारी करता, ध्यान रखता घर का। जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल छोड़ने जाता दोनों को। शाम को बगीचे में रहता और अपनी जिम्मेदारी समझकर उन दिन भर उनका देखभाल करता था। रविवार का दिन था। दोनों भाई बहन तालाब में नहाने गए। कल्पना को ठीक से तैरना नहीं आता था, वह पानी में डूबने लगी। कल्पना को डूबता देखकर उत्तम के हाथ पैर फूलने लगे। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, उसे डूबता नहीं देख सकता था। उत्तम जोर जोर से रोने लगा। रविवार का दिन था। दोनों भाई बहन तालाब में नहाने के लिए गए।
कल्पना को ढंग से तैरना नहीं आता था, इसलिए कल्पना पानी में डूबने लग गई थी। अब उत्तम को बचाना नहीं आया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर उसको अपनी बहन को बचाना नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसकी सहायता के लिए जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। अपनी बहन डूब रही थी, उसको निकालने के लिए। तभी उत्तम ने देखा टॉमी पानी में से कल्पना की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ला रहा है। जैसे ही टॉमी और कल्पना बाहर आए, उत्तम ने टॉमी को गोद में उठा लिया और कल्पना से बोला, तुमने सच कहा था, सेवा का फल मीठा होता है। आज से मैं भी सबके प्रति दया का भाव रखूंगा और सेवा करने का कोई मौका नहीं चूकूंगा। उत्तम में सेवा भाव जन्म ले चुका था। तीनों स्नेह की डोर से बंधे घर की ओर चल दिए। जब उसने देखा कि पानी में उसकी बहन डूब रही है, जो उन्होंने टॉमी था, उनका कुत्ता था, वो कल्पना को फ्रॉक से खींचता हुआ बाहर और लेकर आ रहा था, नदी के किनारे लेकर आ रहा था और वो कल्पना को बाहर लेकर आ गया। तो जब उत्तम ने ये सब देखा तो अपनी बहन से उसने कहा कि हाँ, सेवा करने का फल सही में मीठा होता है। उसी दिन से उत्तम के मन में भी सबके प्रति दया भाव आने लग गया, सेवा भाव आने लग गया और वो तीनों खुश होकर अपने घर की ओर चल दिए। बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमको सबकी मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जिसका फल मीठा होता है। अब इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और अभ्यास करना।